हेलो दोस्तों, मित्रों। आज मैं ज़रूरी जानकारी लेकर तो आया हूँ, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ। अंदर से मैं रो रहा हूँ, कलेजा कांप रहा है, क्योंकि कल से जो चीज़ें हमारे सोशल साइट्स पे फैला हुआ है, हमें अंदर से कहीं से झकझोर दिया है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, 98% यूट्यूबर आज दिल से रो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है कि हमें शर्म सी आ रही है। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? हमारी संस्कृति को ये खत्म करने वाले कौन होते हैं? आपको पता होगा, 2 दिन से कुछ गालियां और कुछ अश्लील बातें सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। हमने भी बहुत सारे वीडियो सुने हैं। ये है एक इंडियास गॉट लैटेंट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडियास गॉट टैलेंट हमारे टेलीविज़न पर आता था, जिसमें एक से एक अपने कौशल और गुण को दिखाने के लिए आते थे। ऐसे ही अश्लीलता से भरे हुए एक शो किया जा रहा है जिसका नाम है इंडियास गॉट लैटेंट। इंडियास गॉट लैटेंट को मैं सीधा कहना चाहता हूं, इंडियास शटअप लैटेंट। तुम शटअप रहो तो सही है। इसमें जो 5 लोगों ने जो अश्लीलता फैलाई है, जो जो बातें की है, आप लोगों में से जितनों ने भी सुना होगा, सब शर्म के मारे दुखी हुए होंगे, कलेजा फट रहा होगा आपको, क्योंकि इन लोगों ने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा है, माता पिता को नहीं छोड़ा है। इतनी अश्लीलता लाते कहां से हैं? रुपए और पैसे कमाने के लिए कोई इस हद तक नहीं जा सकता। अगर पॉर्न इंडस्ट्री है तो वो भी एक इंडस्ट्री छुप के है, वो यूं नहीं आ जाते। लेकिन ये तो निर्लज्जता भरी चीजों को पूरे सोशल साइट्स पर बड़े आसानी से फैला रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? एक बात बताओ, क्या हम नियम के विरुद्ध जिंदगी जी सकते हैं? क्या हम नियम के विरुद्ध कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी करते हैं? क्या हमारा शरीर बिना नियम के चलता है? क्या हम कल से फेफड़े से पानी छानने लगे किडनी की तरह और किडनी से सांस लेने लगे? आज हर एक इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिमान के दिल में एक गुस्सा सा भरा पड़ा है जो इन लोगों ने किया है। इन लोगों का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह। ये पांचों ने इंडियास गॉट लैटेंट शुरू किया। इसमें ये जिस तरह की अश्लील बातें किया है, इंडियास गॉट लैटेंट में जो प्रतियोगी आए हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, यानी कि ऑडिशन देने के लिए, उन ऑडिशंस वालों से जो इन लोगों ने जो बातें की है, अरे हद हो गई। एक तो ये रणवीर इलाहाबादिया तो कहता है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने मां बाप को सेक्स करते हुए देखना चाहता हूं। छी, थू, कहां पर होता है ऐसा? क्या हम अपनी जड़ को ही भूल जाएं? दूसरी तरफ ये अपूर्वा मखीजा सीधा बोलती है, हां तुम तैयार रहो, मैं डैश करवाने मरवाने के लिए तैयार हूं। वहीं पर ये जसप्रीत सिंह बड़े मजे ले रहा होता है। कहां गया इनका गुरु? कहां गया इनके परिवार के बताए गए संस्कार? कहां गए? सरदारों में तो संस्कार पाया जाता है। ये पगड़ी पहन के ये कितनी गंदी बातें कर रहे थे। ये आशीष चंचलानी, भाई साहब, ये तो कहता है एक प्रतियोगी से ऑडिशन में कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तुम मेरा डैश आके चूसो। ये क्या है? क्या पब्लिक इसे माफ कर देंगे? कतई माफ नहीं करेंगे। इसको कोई जरूरत नहीं है। कल इस पर एफआईआर हो गए। एफआईआर होने के बाद, हालांकि अब तो ये बच नहीं सकता क्योंकि हजारों एफआईआर हो चुके हैं,
कितने केस का और कितने मुकदमे के तारीख पर तुम जा पाओगे। लेकिन ऐसे लोगों को सीधा 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 दंड मिलना चाहिए। एक मुलायम से मुलायम दिल वाले के भी आज दिल में ऐसी जज्बा है कि अगर ये पांचों मिल जाएं तो इन पांचों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका यूट्यूब चैनल एक एक उड़ना चाहिए। पैसों के लिए कोई ऐसा करता है क्या? क्या क्या बोल रहे हैं ये? अपनी माता पिता तक के बारे में ये बोल रहे हैं। 2 करोड़ दूंगा माता पिता का। पूछते हैं ये, क्या तुम्हारे माता पिता रोज सेक्स करते हैं? हे भगवान, हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा है कि इन सबको भगवान कहीं से उठा ले। अरे भाई साहब, आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करने का, आपको अपनी बातें रखने का सोशल साइट से एक प्लेटफॉर्म मिला है। अपनी बातें रखिए। कभी थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो गया वो अलग बात है, लेकिन इस तरह देवता समान माता पिता के बारे में इस तरह बात करना, ऐसे खुलेआम 2 करोड़ का ऑफर देके इतनी गंदी बातें करना और सीधे तौर पर में इसको समाज के सामने परोस देना। भाई, तुम लोग जिस शो से ये चुरा कर लाया है ना ये कंटेंट, पहले तो देखो उन शो वालों का ही ये सारा आव भाव भी चुरा के लाया है। अरे वो हमारे देश का नहीं था, ये शो किसी और देश का शो है। उस देश में संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। वहां रामकृष्ण और वो महात्मा बुद्ध का देश नहीं है। वो जो कुछ इन लोगों ने किया है वो आज मानवता को शर्मसार कर रहा है। आज अगर इन लोगों के माता पिता सुन रहे होंगे, चाहे वह अपूर्वा हो, आशीष हो, जसप्रीत हो, समय रैना हो या रणवीर हो, सबके मां बाप आज किस तरह सिर झुके होंगे उनके। पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो कमाओ, जाके तुम पॉर्न इंडस्ट्री जो मर्जी हो ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम सोशल साइट्स पर आकर हम लोगों के सामने ऐसा करके और फिर हमें ही परोस दोगे। एक सभ्य इंसान को खुद में इतनी गलानी फील हो रही है कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। इसलिए आप सारी जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्तियों को जहां भी आप पाओ इसे छोड़ना नहीं है। ये अपने घर के बिल से निकल ना पाए ये। और सबसे हाथ जोड़कर एक आग्रह भी है कि इनके द्वारा कही हुई बातों को सीधा नजरअंदाज करें और इसको सुने भी ना, इसे मन में दिल में कहीं जगह ना दें, क्योंकि इसने मानवता को आज शर्मसार कर दिया है। हमारी सरकार से आग्रह है, जिस सरकार से ये सब मिले थे, अमित शाह से, मोदी से, रणवीर, समय, अपूर्वा, आशीष, सब मिले थे, इनको अवार्ड भी दिया गया था। उसी सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि आज इसको अवार्ड की जगह पर दंडित भी किया जाए, इसको दंड भी दिया जाए, इसको समझाया जाए कि संस्कृति क्या होती है, समाज क्या होता है। अगर ये गंदे हो गए हैं, आपको याद होगा हम कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भारतीय कुत्तों से, जानवरों से प्यार करता है, लेकिन जब उन्हीं कुत्तों और जानवरों में से कोई कुत्ता या जानवर पागल हो जाता है और वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो फिर हम उसे मार डालते हैं, हम पागल कुत्ते को खत्म भी कर देते हैं। ये इंसान और हमारे समाज के बीच में ये लोग पागल कुत्ते हो गए हैं और उस पागल कुत्ते को किसी भी समाज और गली से हटाया जाता है, पकड़ के नगर निगम को दिया जाता है। इसी तरह इनको पकड़ के जेल अधिकारी को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है समाज शर्मसार हो गया है। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, अंदर से इतना रोना आया कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं। जो कुछ इन लोगों ने बोला है, पता नहीं इनके माता पिता कैसे सिर उठा रहे होंगे कहीं पर भी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि इस तरह की बातों पर कभी ध्यान मत देना, ताकि आपके जहन में कोई बुरी संस्कृति या बुरी चीज ना आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।